हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बाय महेंद्र में। दोस्तों, आज हम करंट पढ़ेंगे जो कि जनवरी की करंट होगी। तो गाइस हम शुरू करते हैं। ये स्पीडी की करंट है। सबसे पहले देखो, जनवरी में किस देश ने मृत्युदंड को रोक लगाने से कानून बनाया है? तो क्या है ये? कौन सा देश है? ये जिम्बाब्वे है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में वित्त वर्ष 2024 के भारत के काफ़ी निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 29%। यानी कि 100 रुपये था, तब कितना हो गया? 129 हो गया। ठीक है। इसके बाद देखो, कह रहे हैं कि जनवरी 2025 में किसने संतोष ट्रॉफी जीती है? संतोष ट्रॉफी जिसने जीती है, पश्चिम बंगाल ने जीती है। जनवरी 2025 में किस देश की महिलाओं ने पब्लिक प्लेस पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाया है? ये है स्विट्जरलैंड ने लगाया है। ठीक है। जनवरी 2025 में कौन घरेलू उड़ानों के लिए इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन बनी है? ये एयर इंडिया है। ठीक, एयर इंडिया है। इसके बाद देख लेते हैं, कह रहा है कि वाद धराद को किस राज्य का नया जिला बनाया गया है? ये गुजरात का है। ठीक। जनवरी 2025 में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष जो है घोषित किया है? वो है रक्षा मंत्रालय ने किया है। ठीक। जनवरी 2025 में किसने महिला वर्ग में न्यूयॉर्क में विश्व ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप 2024 जीती है? जू वेनचुन ने जीती है। ठीक है। तो गाइस आगे हम चलते हैं। कह रहा है कि पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? साई परांजपे को सम्मानित किया जाएगा। 24वें अंतर्राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है? रायपुर में हुआ है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है 2 जनवरी 2025 को जारी आईसीसी की ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में किस भारतीय गेंदबाज को प्रथम स्थान मिला है? ये जसप्रीत बुमराह को मिला है। ठीक। इसके बाद देखो, 2 जनवरी को खेल रत्न अवार्ड कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? 4 एथलीट को सम्मानित किया गया है। ठीक है। तो आइए गाइस हम और आगे देखते हैं। कह रहा है कि 3 जनवरी को देश का पहला कोस्टल एंड वेडर बर्ड सेंसस की शुरुआत कहाँ किया गया है? जामनगर गुजरात में किया गया है। मरीन नेशनल पार्क में किया गया है। 3 जनवरी को कह रहे हैं भोपाल गैस त्रासदी में 40 वर्ष बाद जहरीले कचरे का कहाँ पहुँचाया गया है? धार के पीथमपुरा डिपोजिट यूनिट में इसको पहुँचाया गया है। ठीक है गाइस। तो ये जनवरी का करंट अफेयर है जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जो है ये जनवरी में हम क्या बोलते हैं कि स्पीडी का करंट अफेयर हम देख रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम इसको हम पूरा करंट अफेयर पूरे साल का हम करेंगे। तो 3 जनवरी को किस राज्य की वन विभाग को महाभारत आधारित एक उद्यान विकसित किया गया है? उत्तराखंड को विकसित किया गया है। इसके बाद कह रहा है कि जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस का उत्सर्जन कितने प्रतिशत घटा दिया गया है? 7.93% घटा दिया गया है। जनवरी 2025 में किस राज्य सरकार ने सावित्री बाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है? ये तेलंगाना ने मनाया है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है? ये पाकिस्तान इसमें शामिल हुआ है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन किया? नई दिल्ली में किया है। ठीक। कह रहा है कि 4 जनवरी 2025 को तेनसिंग यांगसी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनी है? वो अरुणाचल प्रदेश की बनी है, तेनसिंग यांगसी। ठीक है, ये ध्यान रखना है इसको। इसके बाद कह रहा है कि भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो में आयोजन किया है? वो हैदराबाद में किया है। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? वो नैनीताल में शुरू हुआ है। ठीक। कह रहा है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? वो भोपाल में शुरू हुई है। इसके बाद कह रहा है 4 जनवरी को वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित शकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? वो छत्तीसगढ़ बन गया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ बन गया है। इसके बाद आते हैं
कह रहा है कि 5 जनवरी को द्वीप विकास एजेंसी आइसलैंड डेवलपमेंट की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? वो अमित शाह ने की है। कौन सी बैंक ने हर घर लपति योजना लॉन्च करेगी? SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना आप जानते हो 1955 में होती है और उन्होंने मतलब किया है, ठीक है। 5 जनवरी 2000 को बंदी विनिमय प्रतियोगिता के तहत भारत ने किस देश की 90 मछुआरों को रिहा कर दिया है? बांग्लादेश ने किया है। इसके बाद 5 जनवरी को IIT ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए कौन सी फैक्ट्री विकसित की है? वो IIT मुंबई ने विकसित किया है, ठीक है। कह रहा है कि 6 जनवरी को अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया है जॉर्ज सोरोस को। दुनिया के तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बन गया है? भारत है। किसी संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया? ओम बिरला ने किया है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। कह रहा है कि जैविक मत्स्य क्लस्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ जैविक मत्स्य क्लस्टर जो है उद्घाटन किया गया? वो सिक्किम में किया गया है, ठीक है। इसके बाद पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? वो हिमाचल प्रदेश में मिला है। 6 जनवरी को IIT ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया गया है, वो IIT गुवाहाटी ने किया है, ठीक है। कह रहा है कि 6 जनवरी को किस राज्य सरकार ने बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा घोषित किया गया है? वो उड़ीसा में है। 2025 में जल्लीकट्टू आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये तमिलनाडु में किया गया है। 2024 में कह रहा है कि साइबर हमलों में से दूसरा अधिक लक्षित देश कौन सा बना है? वो भारत है। एयर इंडिया कहाँ आयोजित किया? कहाँ? बेंगलुरु में किया गया है, ठीक है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल का क्या नाम है? 38वें राष्ट्रीय खेलों का मशाल का नाम क्या है? तेजस्विनी है, ठीक है, याद रखना इसको। भारत मानक ब्यूरो BIS का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? वो 78वां मनाया गया है। बैंडेड रॉयल की खोज कहाँ की गई है? वो त्रिपुरा में की गई है। बैंडेड रॉयल की खोज कहाँ पे की गई है? वो त्रिपुरा में की गई है, ठीक है। एक पेज और बाकी है, उसको हम कर लेते हैं, 5 या 10 मिनट लगेगा। कह रहे केंद्रीय मंत्री भारत पोर्टल का लॉन्च किया गया किसने? अमित शाह ने किया है। इसके बाद कह रहा है ब्रिक्स के 10वां बोर्ड मेंबर जो हो गया वो इंडोनेशिया हो गया, ठीक है। तो इसमें 5 देश हैं, अभी वर्तमान में 4 और ऐड हुए हैं, 10वां ये हो गया, इंडोनेशिया हो गया। इसके बाद 7 जनवरी को किस देश के राष्ट्रपति ने बढ़ती अशांति और सैन्य संघर्ष के बीच 7 प्रांतों और 3 महीनाओं को 60 दिनों के लिए आपातकालीन घोषणा की? वो इक्वाडोर ने की है। कह रहा है कि 7 जनवरी को किरण जाधव ने लक्ष्य कप में 10 मीटर एयर राइफल में कौन सा पदक जीता है? वो स्वर्ण पदक जीता है। 7 जनवरी 2025 को रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत कौन सी राज्य सरकार को हर वर्ष प्रति एकड़ 10,000 की जगह 12,000 की सहायता करेगी? वो रायथू योजना के तहत करेगी, मतलब तेलंगाना करेगी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है केंद्रीय मंत्री सड़क परिवहन मंत्री आप जानते हो नितिन गडकरी हैं, और कहाँ सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया है? वो मुंबई में किया है, ठीक है। 7 जनवरी को किसने इंग्लैंड के बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर-17 गर्ल्स का सिंगल्स खिताब जीता है? वो अनाहत सिंह ने जीता है। किसने भारत में अस्थमा की जांच करने के लिए CIF एयर लॉन्च किया है? वो एयर मतलब कि सिप्ला ने लॉन्च किया है, ठीक है। बस तो आगे हम चलते हैं। कह रहे हैं कि 8 जनवरी को कौन दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति कौन बने हैं? वो कैना बारो बने हैं, ठीक है। 8 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? वो भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। 8 जनवरी 2000 के माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में AI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगले 2 वर्ष में कितना निवेश करने की घोषणा की है? वो $3 बिलियन की निवेश करने की घोषणा की है। कह रहा है कि 8 जनवरी को किसने सड़क दुर्घटना के लिए कैशलेस उपचार के नितिन गडकरी ने किया है। 8 जनवरी को किस राज्य की सरकार ने छात्रों को प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का आयोजन किया? वो असम ने किया है। 8 जनवरी 2025 को इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? वो V नारायण है, ठीक है। 9 जनवरी को किस राज्य सरकार ने वन अपराधों गौड़ाछी पोर्टल FIR शुरू किया गया? वो कर्नाटका ने शुरू किया है।
9 जनवरी को किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किया है? वो आईआईटी मद्रास ने किया है। किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? वो इंडोनेशिया का फटा है। 9 जनवरी को किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना या लॉन्च की है? वो एमपी ने लॉन्च की है। इसके बाद किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के नाम से इनाम राशि रखी है? वो तमिलनाडु ने रखी है। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। तो 10 जनवरी को राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 को आयोजन किया गया, वो कहाँ पे? नई दिल्ली में किया गया। 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया? वो गुजरात में किया गया। 10 जनवरी को विश्व में ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुम्भमाड़ी चैनल का उद्घाटन किसने किया गया? वो योगी आदित्यनाथ ने किया था। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? सैयद अहमद खुर्शीद, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं ये 10 जनवरी 2025 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नाम किसके सम्मान में बदला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम में रखा है। ठीक है, तो दोस्तों आपने 10 जनवरी तक करंट अफेयर्स देख लिया है। फिर आगे हम 20 जनवरी तक कल हम थोड़ा पार्ट में करेंगे। इसके बाद परसों जो है वो 1 महीने का कंप्लीट जो जनवरी मंथ का वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा, वो 3 दिन में हम इसको लेंगे। ठीक है, तो गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट कल के दिन। तो आप लोग जो जितना भी करंट अफेयर बताया गया, आप लोग इसको तैयार करिए, रिवाइज करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।